भरोसा। हमें इस सड़क पे भरोसा है जो हमारे गांव को शहर से जोड़ती है। भरोसा तो उसी पर होगा ना जो मन का साफ हो, निस्वार्थ हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी हुए। भरोसा तो आंखों पर होता है, जो देखते हैं उसी पर भरोसा होता है। देखो ये कार्ड, मेरा आंखों में रोशनी। बिहार को भरोसा है, जैसे पिछले 15 सालों में लिए गए संकल्प एक ठोस विकास में परिवर्तित हुए हैं, वैसे ही आगे भी होते रहेंगे। भाजपा के 11 संकल्प ICMR की स्वीकृति के बाद हर बिहारवासी को कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराएंगे। राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन IT हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को 50,000 करोड़ की व्यवस्था कराकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों सहित राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे और दरभंगा में अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित करेंगे। धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद MSP की निर्धारित दरों पर करेंगे। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे। बिहार में हम मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। अगले 2 सालों में निजी तथा कोमफेड आधारित 15 दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करेंगे। अगले 2 वर्षों में इनलैंड यानी मीठे पानी में पलने वाले मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बिहार के 1000 नए किसान उत्पाद संघों FPO को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखान, पान, मसाला, शहद, मेथा, औषधीय पौधों के लिए सप्लाई चेन विकसित करेंगे और 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भाजपा के संकल्प से प्रदेश में कुल मिलाकर रोजगार के 19 लाख अवसर सृजित होंगे। गंगा मैया की कसम, हमको भरोसा है। भाजपा है तो भरोसा है। NDA को जिताएं। के समय आप देखा कि क्या है लेवल, और जब एडमिनिस्ट्रेशन जनता के लिए काम करता है यही रिजल्ट होता है। इसके कारण पर कैपिटा हर नागरिक का इनकम एवरेज औसतन जहां 8,000 था उस 15 साल में अभी बढ़कर के 43,000 तक पहुंचा। पर कैपिटा इनकम इज 43,822। इन सब आंकड़ा में क्यों आपके सामने रख रही? जब गवर्नेंस का प्रामुख्यता देता है एक सरकार, जनता के लिए काम करता है एक सरकार, और जनता का भलाई के लिए काम करता है, हर नागरिक उनके अपने अपने क्षेत्र में उनके अपने अपने काम शांति से कर पाता है। उसके वजह से इकोनॉमी बढ़ता है, उसके वजह से हर नागरिक का इनकम भी बढ़ जाती है। यही एक कारण, जब लोग उनके अपने अपने व्यवस्था में जुड़ जाते हैं, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? बिजली होना चाहिए, सड़क ठीक होना चाहिए, घर में पानी आना चाहिए। बिजली का प्रोडक्शन माननीय मंत्री जी बैठे हुआ है, जबकि पहले सिर्फ 2.3% था। ऐसे ही नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आप देख लीजिएगा 3.9% जहां था पहले, वो अभी 12% तक पहुंचा है नॉन एग्रीकल्चरल, वो चाहे इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड जो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्री भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, सब ऊपर के ओर ऐसे जा रहे ग्रोथ। बिहार जो स्टेट में इतना पोटेंशियल है, जिनके नागरिक पूरे देश पर जाकर के उनके ताकत दिखा रहे हैं, हर एक में, हर राज्य में आज बिहार के लोग के स्किल के वजह से उनको उधर रोजगार मिलता है। ऐसे बिहार में आज हम देख रहे हैं ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है, कितना ग्रोथ मिला है जब सरकार भरोसा के साथ उनके संकल्प पत्र में जितना भी बोले उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिहार में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। दरभंगा में जो है उसको हमने प्रॉमिस किया है 2025 तक उसको खत्म करके 24 तक उसको खत्म करके लोकार्पण करेंगे ही। फिर आपको, मुझे बहुत एक विषय अच्छा लगा
कि हिंदी में मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बिहार में खोला जाएगा। मातृभाषा में जब एक उनके टेक्निकल एजुकेशन पाते हैं तो उनका रोक नहीं हो सकता है उनका एक्सलेंस का। इसीलिए बिहार जैसे एक क्षेत्र में हिंदी में ये तीनों इंस्टीट्यूशन ओपन करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैं मानती हूँ हमारे बहुत सारे युवा का फ्यूचर के लिए, अच्छा क्वालिफिकेशन के लिए इधर ही अवसर मिलेगा। मुझे याद है बजट के समय फरवरी, इस साल फरवरी में मत्स्य संपदा योजना, मतलब फिशिंग के लिए हम प्रोत्साहन देना है जैसे एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, मगर फिशिंग मतलब सिर्फ समुद्र से जो मत्स्य संपदा मिलता है सिर्फ वो नहीं है, मीठे पानी में भी अच्छा सा फिशिंग का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। उसमें हमारे संकल्प पत्र के लाइन ये है कि बिहार को नंबर 1 स्टेट बना देंगे मीठा पानी में जो फिशिंग कर सकते हैं, फिश प्रोडक्ट्स उत्पादन कर सकते हैं। सो मत्स्य संपदा योजना का पूरे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रावधान बजट के द्वारा कर करके बिहार में उसको लागू करने के लिए संकल्प पत्र में एक ऐसे घोषणा है। डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 15 प्रोसेसिंग यूनिट का प्रॉमिस दिया गया है, जहां एग्रीकल्चर के साथ जब एक किसान को डेयरी भी सपोर्टिव काम में उनको जोड़ा जाता है, उनका आय दोगुनी बढ़ाने के लिए एक इजीली एक रास्ता मिलता है। इसीलिए हर एक किसान जो अन्नदाता है, मैं बजट में मुझे याद है बोले कि उनको ऊर्जादाता बनाना भी आवश्यक है, जिससे वो सोलार पावर उनके फील्ड में खेती में से ही एनर्जी भी उत्पादन कर सकते हैं। खेल कूद के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान बात में है और वो भी एक प्रॉमिस बिहार के लिए दिया हुआ है। जनधन योजना, मुद्रा, ये सब मंत्रालय के द्वारा हम चला रहे हैं, उसका भी अच्छा सा इम्प्लीमेंटेशन और बढ़ाने के भी कार्यक्रम हम केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को मदद करेंगे। मैं जनता, आप मीडिया के द्वारा जनता को अपील कर रही हूँ हाथ जोड़कर, एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए को जिताए और एनडीए जीतने पर माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सीएम होंगे अगले 5 साल के लिए और बिहार ऐसे ही आगे बढ़कर के अच्छा प्रोग्रेसिव डेवलप्ड स्टेट बनेगी, जो भारत के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनेंगे। बिहार के ग्रोथ भारत के ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजन बनेगा। अगर इंजन ठीक चलता है गाड़ी तो जरूर जाएगी आगे। इसीलिए बिहार में ये मुझे आज इस अवसर मिला संकल्प पत्र रिलीज करने के लिए बिहार के बीजेपी यूनिट को मैं धन्यवाद कहती हूँ।